डियर स्टूडेंट्स, आज अपन प्रकरण 11 सांख्यिकी पढ़ना चालू करेंगे। औसत हमने पढ़ा है। औसत क्या होता है? सभी प्राप्तांकों का योगफल कुल प्राप्तांकों की संख्या। ये सूत्र 5 बार लिख लेना है। सभी प्राप्तांकों का योगफल। यहाँ पे देखो उदाहरण दिया है तुम्हें। निनाद द्वारा किसी पुस्तक के प्रतिदिन पढ़े जाने वाले पृष्ठों की संख्या। वो रोज कितने पेज पढ़ता है? पहले दिन 60, फिर 50, 54, 46 और 50। तो ये इनको सबको जोड़ेंगे तो सभी प्राप्तांकों का योगफल आ जाएगा। और कुल कितने दिए हुए प्राप्तांक? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको किससे भाग लगा देंगे? 5 से भाग लगा देंगे। तो जो आएगा वो उसका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। और जब ये हम औसत निकालते हैं तो उसी को सांख्यिकी भाषा में क्या कहा जाता है? माध्य। याद रखना, रिक्त स्थान में पूछा जाता है। तो औसत को सांख्यिकी भाषा में माध्य कहते हैं। और जब हम सांख्यिकी जानकारी इकट्ठी करते हैं किसी भी घटना की, यदि पद्धति से घटना समस्या से संबंधित जानकारी इकट्ठी करना, उस जानकारी का अध्ययन करके कुछ निष्कर्ष प्राप्त करना, यह एक स्वतंत्र ज्ञान की शाखा है। इस शाखा का नाम सांख्यिकी है। इसलिए ये वाला परिभाषा सांख्यिकी और माध्य किसे कहते हैं? औसत को सांख्यिकी भाषा में क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। ये दोनों लिख लेना, ये भी, और ये सूत्र 5 बार लिख लेना। इसके बाद में है माध्य का सूत्र। माध्य बराबर होता है सिग्मा F1 गुणा XI अपॉन N। N नंबर होता है, इसलिए माध्य ज्ञात करने का सूत्र है जो तुम्हें 5 बार लिख लेना है। X बार को माध्य कहते हैं। अब 11.1 का पहला सवाल देखेंगे। इसमें तुम्हें रिक्त स्थान दिया है तो FI गुणा XI करना है। तो 4 एकम 4, 6 दूनी 12। यहाँ पे यहाँ देखेंगे 4 एकम 4, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 8 चौक 32 और फिर इन सबको जोड़ लेंगे तो ये आ गया हमारा 84 सिग्मा FI XI। ठीक है। और इन सबको जोड़ोगे तुम, देखो 10 और 12 22 और 8 30, तो 84/30। यहीं तुम्हें ये लिखना है। यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है? सिग्मा FI गुणा XI। फिर यहाँ लिखना है तुम्हें 84, यहाँ लिखना है बटा 30। जब तुम इसका भाग लगाओगे तो ये आएगा 2.8। तो यहाँ लिखना है 2.8। ये हुआ तुम्हारा पहला सवाल। इसके बाद में दूसरा जो सवाल है वो भी वैसे ही है। इनका गुणा करना, यहाँ लिखे जाना, गुणा करके लिखना, और फिर जो जोड़ आएगा उसको यहाँ लिखना, और यहाँ पे जो जोड़ आएगा उसको यहाँ लिख लेना है। अब 45 यूनिट बिजली का उपयोग करने वाले कुल कितने परिवार हैं? ये हो गई परिवार। उपयोग कितना? 45 यूनिट। 45 यूनिट कितने परिवारों ने उपयोग किया? 2 ने। ठीक है। जिस प्राप्तांकों की बारंबारता 5 बारंबारता वाले परिवार कितने? 75। तो यहाँ लिख देंगे 75। उसी प्रकार n कितना आएगा ये जोड़ लेना, तो जो आएगा वो लिखना है। FI XI जितना आएगा वो लिखना है। और माध्य निकालने के लिए इसके बटा ये कर देना है। तो ये मैंने किया है तुम्हारे यहाँ पे दूसरा सवाल। तो ये जो तुम जोड़ोगे तो 1425 आएगा बटा 25। इसमें इसका भाग लगा देना, 57 आ जाएगा। ठीक है। अब जो तीसरा सवाल है उसमें तुम्हें परिवार और वो इस तरह दिए हुए हैं। तो तुम्हें सबसे पहले क्या है? ऐसी तालिका बना लेनी है। उसमें परिवारों की संख्या 1, 2, 3, 4। देखो सबसे कम है 1 और सबसे अधिक कितना है? 7। तो यहाँ लिखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब कॉपी में समझ लो, ऐसे तालिका बना लेना। लाइनें खींच के, इस सीधी लाइनें खींचना, ऐसे लाइनें खींच के इस तरह बना लेना स्केल और उसकी सहायता से इसे ऐसे, और ये यहाँ पे ऐसे खींच देना। फिर एक परिवार, फिर ये गणन चिन्ह। अब गणन चिन्ह 1, तो एक चिन्ह लगाना। यहाँ पे देखो वहां 1 है तो यहाँ एक चिन्ह, फिर ऐसे चिन्ह लगाते, ये हमने सिखाया है तुम्हें। तो चिन्ह लगा के फिर इनको, यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ 5 और 3 8, यहाँ 5 और 2 7, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 6 और यहाँ 2। जब इन सबको जोड़ोगे तो आता है 40। उसके बाद में ये हमारी क्या आई? फ्रीक्वेंसी, बारंबारता FI फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इसको गुणा किया, 2 एकम 2, फिर 8 दूनी 16, 7 तिया 21, 8 चौक 32, 7 पंजे 35, 6 छिक 36 और 7 दूनी 14। इन सबको जोड़ोगे तो 156। उसके बाद में माध्य निकालना है। वापस वही सूत्र लगाएंगे। 40 परिवारों का माध्य सिग्मा FI XI बटा N 156/40। तो यह आ गया 3.9। ये जो चौथा सवाल है वो तुम्हारा कट गया है, ये इसलिए तुम्हें हल नहीं करना। इसके बाद में है विभाजित स्तंभालेख। विभाजित स्तंभालेख किसे कहते हैं वो यहाँ समझेंगे इस आकृति में। विभाजित मतलब 2 भागों में बंटना।
तो विभाजित स्तंभालेख के लिए स्तंभ बनाते समय पहले जो भी तुम्हें दिया हुआ है उसका टोटल करना होता है। अब यहाँ समझो टोटल, जैसे पुरुष मजदूर दिए हैं 180, स्त्री मजदूर 120, पहले इनको जोड़ लेंगे और 300 का स्तंभ बनाएंगे। ठीक है, 300 का स्तंभ बनाने के बाद में फिर उसको यहाँ देखो फिर 300 का स्तंभ बनाया, फिर उसको विभाजित किया। विभाजित करने पर 180 पुरुष मजदूर हैं, 180 पुरुष मजदूर हैं, तो यहाँ 180 दिखाया, पैमाने में पुरुष को ऐसे कर दिया, तो ये हमारा पुरुष मजदूर हो गया। उसके बाद में 80 पुरुष मजदूर पहले जोड़ दिया, 120 टोटल हो गया, 80 और 40 120, तो 120 का स्तंभ बनाया, 120 का स्तंभ बना के उसमें से 80 को ऐसे कर दिया। उसके बाद में 160, 100 और 60 160, तो 100 को यहाँ पे कलर कर दिया और फिर जो बचा वो स्त्रियां हो गई। तो इस तरह ये विभाजित स्तंभालेख कहलाता है, जिसमें जो भी तुम्हें दिया हो उसको टोटल करना होता है। अब ये देखेंगे विभाजित स्तंभालेख के सवाल 11.2 के। अब निरीक्षण करके उत्तर लिखना है। यह आकृति किस प्रकार के स्तंभालेख की है? विभाजित स्तंभालेख की। अप्रैल महीने में वैशाली की बचत कितनी हुई? अब अप्रैल महीना, यहाँ पे देखो अप्रैल को इन्होंने क्या किया है, कलर। वैशाली कहाँ है, ये रहा। अब उसकी बचत कितनी है, 600, तो कितनी हुई, 600 रुपए। सरोज की मार्च और अप्रैल महीने की बचत कितनी, कुल बचत सरोज की मार्च की भी पूछी है और सरोज की कितनी हुई मार्च महीने में, और टोटल बचत कितनी है 800, दोनों की मिला के पूछी है, तो टोटल बचत हो गई उसकी कितनी दे रखी है 800, तो लिख देना 800। सविता की कुल बचत मेघा की कुल बचत से कितनी अधिक है? अब सविता की बचत कितनी है 1000 और मेघा की कितनी है 450, तो 1000 में से 450 घटा देना, तो कितनी हुई 550 रुपए। अप्रैल महीने में सबसे कम बचत, अप्रैल महीने में सबसे कम बचत किसकी हुई है, मेघा की। तो ये इस तरह से तुम्हारे को ये सवाल हल कर लेना है 11.2 का। ये दो स्तंभ बनाने, दूसरा और तीसरा मैं स्तंभ आलेख पर समझाऊंगी और चौथा कट गया है, तो ये हम आलेख पर समझेंगे, इसलिए ये छोड़ देना, सिर्फ पहला सवाल करके रखना। थैंक यू।